आज हम ह्यूमन आई के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई ह्यूमन आई इज नेसेसरी। ह्यूमन आई क्यों नेसेसरी है? तो इसका सीधा सा उदाहरण आप देख सकते हो कि आपकी आंखें खुद क्यों यूज होती हैं? क्योंकि आपकी आंखों को चीजों को देखना होता है, इस पेन को देखना है, तो इसलिए मेरी आंखें यूज हो रही हैं। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आंखें दूरी को जज करने में भी यूज होती है। कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट है ये हम जज कर सकते हैं, ठीक है, हमारी आंखें ये करती हैं। आंखें गहराई नापने में जज होती हैं, ठीक है। गहराई, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए एक वैली में के टॉप पे लेके चला जाया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि आप देख के बता पाओगे कितनी गहरी है, तो आप ये देख लो कि गहरी है, तो वो गहराई को जज करने के लिए हमारी आंखें बनी। तीसरा पॉइंट, आंखें जो है हमारी वह डिम या डे दोनों सेंस कर सकती है, यानी नाइट या डे दोनों सेंस कर सकती हैं। तो आप ये कह सकते हो डे और नाइट भी जज कर सकती हैं। ओके, नाउ अब ये क्या है कि एक नेचुरल ऑप्टिकल सिस्टम है, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे जो वर्किंग होती है, आंख का जो वर्किंग सिस्टम है बिल्कुल कैमरा के जैसा है। कैमरा में लेंस होता है और स्क्रीन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी आंखों में लेंस होता है और स्क्रीनिंग सिस्टम होता है। अब ये लेंस कहां होता है और स्क्रीनिंग सिस्टम कहां होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, आपको एक फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो आइए फिगर पे चलते हैं। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये हमारी आंख का फिगर है। इस आंख से आपको ये पता चल जाएगा कि आंख में जो पार्ट्स हैं, हमारी जो आई है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक आईबॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रहा है, ये जो पूरा कवरिंग दिख रहा है ना, ये कवरिंग, ये पूरी कवरिंग एक वाइट लेयर की होती है और ये टफेंड लेयर होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। टफेंड मतलब आप मजबूत समझिए, मजबूत लेयर होता है, इसको कह सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, स्केलेरा। दिस इज कॉल्ड एज स्केलेरा। तो आपसे कोई पूछे स्केलेरा क्या होता है, तो स्केलेरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड टफेंड कवरिंग विच इज प्रोटेक्टिंग द आईबॉल फ्रॉम द अदर सिस्टम्स। ओके, ये स्केलेरा का पार्ट जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। फिर चलते हैं कॉर्निया पर, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट आई का, सबसे पहले जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, फेस करता है, या किसी भी लाइट को। अच्छा, एक चीज और, जब भी मैं आपको ये बोलूं कोई ऑब्जेक्ट, तो आप ये समझना वो ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट निकल रही होगी, ठीक है। वो लाइट कैसे निकल रही होगी मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि कॉर्निया किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फेस करती है, मतलब सबसे पहले एक लाइट को वो फेस करती है, ठीक है। तो कॉर्निया इज अ पार्ट विच इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और ये लाइट को सबसे पहले फेस करता है। उसके आगे हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, ठीक है। कॉर्निया यहां तक आ गए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हम अंदर चले, आपको दिख रहा होगा कि ये नीला नीला करके कोई ने कुछ बनाया हुआ है। आप लोग बहुत से लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनकी आंखें, बोलते होंगे आंख उसकी नीली है, आंख उसकी भूरी है ना, आंख उसकी जो है रेड है। तो वैसे रेड आई बहुत मुश्किल होती है लोगों की होने, लेकिन वो भी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली, ये कलर हमारा वो आइरिस का होता है, ठीक है। तो आइरिस क्या है, एक कलर्ड मेम्ब्रेन है और ये लेयर ऐसी होती है जो प्यूपिल के जस्ट बाद आती है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो गैप बना हुआ है ये, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये चीज, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्विस ह्यूमर। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पर मैंने इसको लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एक्विस ह्यूमर, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट है, कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्विस ह्यूमर बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और अंदर चलें
तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉर्निया के अंदर एक छोटा सा छेद है, देयर इज अ होल, वो एक ब्लैक होल है। देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक होल है छोटा सा। ये जो छोटा सा ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल हमारा प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल होता है। ठीक है, अब उसके आगे हम और बढ़ेंगे तो ये लेंस दिख रहा है आपको। ये लेंस जो है, ये जो आपको लेंस दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा आई लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेंस है, इस लेंस को एक मेम्ब्रेन पकड़ी हुई है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, सिलेरी मसल्स। उसके बाद हम थोड़ा और अंदर चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे एक यहां पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ये जो सिस्टम है, इसके अंदर लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। उसके बाद आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये स्क्रीन जो है हमारा रेटिना कहलाता है। दिस स्क्रीन इज रेटिना। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये रेटिना है। इसी रेटिना पे इमेज बनता है। अब इमेज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे, ये जो वेन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ये हमारे ऑप्टिक्स नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे पार्ट्स को दिखाया, बताया। अब मैं चलता हूं कि कैसे हमारी आंख फंक्शन करती है। देखिए, मान लीजिए मेरा यहां पर एक कैंडल रखा हुआ है। दिस इज कैंडल। ये कैंडल है, इस कैंडल की एक लाइट होगी। आप इस ऐसे समझिए कि हर ऑब्जेक्ट की इस दुनिया में कोई ना कोई लाइट होती है। ठीक है, तो इस कैंडल की भी एक लाइट होगी। अब ये कैंडल जो है अपनी लाइट को आगे भेजेगा। अब दिख रही है ये कैसे सिस्टम है जिससे हमको ये कैंडल दिखता है। ये कैंडल अपनी लाइट्स को आगे भेजेगा, ये लाइट्स हमारी आंखों तक आएगी और हमें कुछ दिखाई देगा कि हाँ ये कैंडल है। कैसे होता है? इसकी लाइट्स आगे बढ़ी तो सबसे पहला जो आई पार्ट है, जो सबसे पहले इसको फेस करेगा, वो कौन है? कॉर्निया है। तो कॉर्निया इसको सबसे पहले लाइट को सेंस करेगा, वो ट्रांसपेरेंट है, वो अपनी लाइट्स को, उसकी लाइट्स को अंदर जाने देगा। ठीक है, अंदर क्या है? अंदर एक एक्वियस ह्यूमर है। एक्वियस ह्यूमर भी एक ऐसा प्रकार का सब्सटेंस होता है, लिक्विडस होता है, और यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसा सिस्टम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लाइट कितनी आसानी से और कितनी प्रॉब्लम से किसी भी मीडियम के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो मतलब एक्वियस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी अच्छा होता है, और वहां पर हमारी लाइट अंदर जाती है। ठीक है, तो लाइट अंदर गई, और लाइट जैसे ही अंदर गई तो हमको क्या दिखा? ये नीले रंग का कुछ दिखा। ये नीले रंग का कुछ क्या है? ये जो नीले रंग का है वो आइरिस है। ठीक है, आइरिस क्या है? जैसे ही लाइट आती है, आइरिस जो कलर्ड स्ट्रक्चर है वह लाइट को देख करके अपने शेप्स को अप एंड डाउन कर लेता है। जैसे देखिए, आपको कोई ब्राइट चीज दिखने को मिली, तो अगर कोई ब्राइट चीज देखने को मिलती है तो आप क्या करते हो? आंख को हल्का सा बंद कर लेते हो। जो हल्का सा बंद कर लेते हो तो उसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? हल्का सा कंट्रैक्ट कर लेते हो। कंट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही कुछ डिम लाइट मिली या कम लाइट के कुछ ऑब्जेक्ट को देखने को मिला तो आप क्या करते हो? उस समय आपकी आंख ऐसे खुली रहती है। ठीक है, या हो सकता है आप और अच्छे से देख लो और एक्सपेंड करके देख लो। तो ये क्या करता है आइरिस? ये आइरिस आगे लाइट्स को पास करने के लिए जिस हिसाब की लाइट होती है उस हिसाब से अपने प्यूपिल को मैनेज करता है। क्योंकि आइरिस के अंदर ही छेद है, उस काले छेद को ही प्यूपिल बोल रहे हैं। तो वो क्या करता है? अपने आकार को, अपने शेप को उस हिसाब से एडजस्ट करता है कि 94 to 96% ऑफ लाइट इसके अंदर से पास हो जाए। मतलब आइरिस ने अलाउ किया कि प्यूपिल में 94 to 96% ऑफ लाइट आगे पास हो जाए। ठीक है, तो लाइट यहां तक आ गई। फिर क्या हुआ? जैसे ही लाइट यहां तक आई, आगे क्या है? आगे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा आई लेंस है। तो जब लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस से पास हो पाती है तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे रे ऑप्टिक्स से कि लाइट
आगे जब भी बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज बनेगा। इमेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की पिक्चर। ऑब्जेक्ट की पिक्चर को हम इमेज कहते हैं। तो इमेज बनेगा तो इमेज यहां बन जाएगा, ठीक है। अगर आंख सही है, इफ योर आई इज गुड, तब तो यहां बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इस स्क्रीन पर कोई ना कोई इमेज पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है क्या है, रेटिना है। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया रेटिना हमारी स्क्रीन है और उसी पर हमारा इमेज बनता है। अगर आंख अच्छी है तो, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने कोई भी ऐसा लेंस नहीं यूज किया है, हमने डायरेक्ट रे डायग्राम यूज किया है। अब लेंस कहां यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जब हमारी आंखें खराब होती है तो हमारा लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। तो हमारी लाइट यहां तक आ गई। अभी भी हमारी लाइट आ गई ये हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो रेटिना है जिस पर ये पिक्चर बनी है, ये जो पिक्चर है ये इन्वर्टेड होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। इस पॉइंट पर जो इमेज बना है, ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड होता है। ये रियल और इन्वर्टेड, अगर आप रे ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इंफिनिटी से रेंज आ रही है तो आगे आते आते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब ऐसा जिसको आप देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा साइंटिफिकली कैसे है, इस तरीके से है कि हमने बोल दिया कि ये दूरी हमारे आंख की डायमीटर के हिसाब से बहुत दूर है, ठीक है। जब कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है जिसको हम नहीं सोच पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे आकाश, आकाश हम देखते रहते हैं दूर तक है ना, दैट इज इसका कोई रेंज नहीं है कि कहां तक है, पूरा यूनिवर्स कहां तक है कुछ पता नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये इन्फिनिटी है, ठीक है। उसी तरीके से यहां से अगर मान लेते हैं कोई लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, तो वो कहां बन रही है, वो हमारे रेटिना पे बन रही है और रेटिना पे हमारा इमेज पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर जो रेटिना पे इमेज बना है ये अभी तक रियल और इन्वर्टेड है और इसका अभी तक सेंस हमारे ब्रेन को नहीं हो पाता है। तो आपसे अगर कोई ये बोले कि आप जो है देख कैसे पाते हो, तो हमेशा याद रखना आप देख पाते हो ये आंख की वजह से तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पिक्चर है इस रोल में वो है हमारे ब्रेन का। हमारा ब्रेन नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो होता क्या है, जब यहां पर इमेज बन जाता है तो यहां पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी और सेंसर्स होते हैं, आप ऐसे समझ लो वहां पे सेंसर होते हैं। ये जो रेटिना होता है इसके अंदर जब ये सिस्टम आता है, मतलब ये इमेज आ जाता है, तो ये ऑप्टिक नर्व से होकर के गुजरता है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व्स में सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रॉड्स, एक होता है कोन्स, ठीक है। वन इज रॉड एंड वन इज कोन्स। Rods and cones are two sensors which sense the images, okay? और ये कहां होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स में होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रॉड्स हैं ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं इस वजह से इनका नाम रॉड पड़ा, ठीक है, रॉड सेंसरी, ओके। तो अगर आप इसकी बात करें कि ये यूज कहां होता है, तो ये डिम पहचानने में होता है। डिम मतलब नाइट के सिस्टम को पहचानने में होता है। जैसे अगर आप बोलें कि रात में आपको कम दिखाई देता है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्लू को समझें, उल्लू आप समझते होंगे आउल होता है। आउल को अगर आप देखेंगे तो आउल जो है वह रात को बहुत तगड़ा दिखता है ना, तो वो बहुत तगड़ा दिख पाता है। इसका मतलब क्या है, रॉड सेल्स उसके अंदर भर भर के है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हमारे पास रॉड सेल्स उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए हमको रात में नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोन्स। कोन्स क्यों पड़ा नाम, कोन्स इसलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कोन्स शेप के होते हैं, ठीक है। और ये कलर्स को पहचानने में इंपॉर्टेंट होते हैं, डे कलर्स को इंपॉर्टेंटली पहचानते हैं, ठीक है। तो डे में जितने भी, दिन में जितने भी कलर्स होंगे ये आराम से उसको पहचान लेंगे, क्योंकि रात के लिए तो रॉड जिम्मेदार है, रात को पकड़ेगा तब तो, और रात को पकड़ लिया तो उस समय भी कलर दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग को रात को उतना क्लियर तो दिखता नहीं है, तो रॉड्स जो सेल्स होते हैं उतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो कोन्स है, हमारा जो कोन सेंसर है
हमारे अंदर जो आंखों में ऑप्टिकल नर्व में जो कोन सेल्स हैं वो रात को किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को सेंस नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बोले कि रोड पे रात को एक कार जा रही है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि किस रंग की कार जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ होता है, ये नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो कोन क्या करता है, कोन हमारे कलर्स को सेंस करता है। रॉड क्या होता है, हमारे डिम सिस्टम को पहचानने में उपयोगी होता है, ठीक है। तो हमारा जो इमेज है वो इन सेंसरी ऑर्गन से सेंस होके ऑप्टिकल नर्व से सीधा ब्रेन में पास हो जाता है। ये सिग्नल तुरंत ब्रेन को चला जाता है कि हमने एक कैंडल देखा है, एक कैंडल देखा है और उसका आकार ऐसा है। तो हमारा ब्रेन जो है वो बहुत चालाक है, वो तुरंत उसको समझता है और तुरंत इंटरप्रेट करता है कि उसका जो आकार है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। और यहां पर तो इमेज रियल और इन्वर्टेड था, लेकिन ब्रेन उसको रियल और इरेक्ट, ठीक है, ऐसे सेंस करता है, इन्वर्टेड नहीं सेंस करता है, ठीक है। तो ये तरीका था कि हमारी आंख कैसे परफॉर्म करती है।